जन आशीर्वाद संपर्क अभियान के तहत आज मैं जींद में आया और हमारे ज़िला के अध्यक्ष तेजिंदर जी, हमारे विधायक कृष्णलाल मिड्डा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री कृष्ण बेदी जी, मदन जी, हमारे प्रवक्ता दोनों रामराजी शर्मा और रोहिला जी, चेयरमैन भी हमारे दोनों अमरपाल जी भी और कर्मवीर सैनी जी भी, और जो यहाँ उपस्थित हैं पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता हमारे उपस्थित हैं। और आज जींद ज़िले का सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा नागरिक अभिनंदन है और जो जन आशीर्वाद संपर्क अभियान जिस गर्मजोशी के साथ जींद में हुआ है वो आप सबने देखा है और ऐतिहासिक कार्यक्रम आज का रहा। कल भी कुरुक्षेत्र से एक शंखनाद इस विधानसभा 2024 के चुनाव का हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने और हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व सभी की हाजिरी में एक बहुत बड़ी सभा रैली कुरुक्षेत्र से शुरुआत हुई है। इस प्रकार की सभी 90 विधानसभाओं में मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद रैलियों का आयोजन आगामी समय में आपको पूरे हरियाणा में देखने को मिलेगा। और उसी प्रकार से ये जो जन आशीर्वाद संपर्क अभियान, जैसे मैं आज आया हूँ, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में इसी प्रकार से जाऊँगा और हरियाणा प्रदेश के हमारे तमाम नेता अलग अलग समय पर गांव स्तर तक भी इसी प्रकार से जन आशीर्वाद संपर्क अभियान पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी गांवों में, सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का चलेगा। और कुछ हमारे बाहर से भी नेता जो केंद्र से आएंगे उनका भी इसी प्रकार से जन आशीर्वाद संपर्क अभियान पूरे हरियाणा प्रदेश में चलेगा। और मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो मन बनाया कि 2024 का विधानसभा का चुनाव नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, एक ऐतिहासिक चुनाव ये होने वाला है। एक तरफ कांग्रेस के वो लोग जो इस देश को, प्रदेश को लूटते रहे, 2004 से 14 तक जिस प्रकार की अराजकता का माहौल कांग्रेस पार्टी के राज में रहा, गरीब को न्याय नहीं मिला, बहुत सारे गरीब लोगों ने घर छोड़ने को मजबूर हुआ, मिर्चपुर कांड, गोहाना कांड, अनेक ऐसे कांड उनके राज में हुए। लोगों की दुकानों को, प्रतिष्ठानों को चुन चुन कर जलाने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। हरियाणा प्रदेश की जनता उसको भूली नहीं है और फिर दोबारा से वो इस हरियाणा को लूटने की मंशा लेके आज हरियाणा प्रदेश में घूम रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो 10 वर्षों का शासन रहा है, जिस प्रकार से हमने अपने 10 वर्षों की उपलब्धियां जनता को एक पंपलेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमने बताने का काम किया है। मैं मीडिया के माध्यम से कांग्रेस को चेताना चाहता हूं कि वो भी अपनी 10 वर्षों की कोई उपलब्धि अगर उनके पास है तो वो बताए, नहीं तो जो उपलब्धि कांग्रेस की है इस देश को लूटने वाली, वो जनता सब जानती है। और इस 2024 के चुनाव में जनता अपने आप उसका हिसाब देगी। 2014 में भी जनता ने हिसाब दिया था और 2019 में भी जनता ने हिसाब दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी का ये जो जन आशीर्वाद संपर्क अभियान चला है, इसमें अनेक कार्यक्रम हमारे पार्टी के भी रहने वाले हैं। उसमें ये अगस्त का महीना है, इसमें 11 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा प्रत्येक विधानसभा में एक तिरंगा यात्राओं का आयोजन पूरे हरियाणा प्रदेश में 90 विधानसभाओं में रहेगा। और 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका, ये कार्यक्रम भी प्रत्येक विधानसभा स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा होगा। और हरियाणा प्रदेश में इसी प्रकार से अपनी 10 वर्षों की उपलब्धियों को लेके हम जाएंगे। और नायब सिंह सैनी जी ने जो नई घोषणाएं की हैं, उन सभी घोषणाओं को भी हम जनता के बीच में बताने का काम करेंगे। और गरीब कल्याण की जो योजनाएं हमने लागू की हैं, और कल ही किसानों के लिए
जो एमएसपी की 9 फसलें ऐसी थी जो हरियाणा प्रदेश में किसानों के द्वारा उगाई जाती हैं, उन सब को भी खरीदने की घोषणा लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने की है। मैं पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, हरियाणा प्रदेश की जनता की तरफ से सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और किसानों ने भी इस फैसले का जो स्वागत किया है, उन किसान संगठनों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सच्चाई को पहचाना। किसानों का अगर सही हितैषी सरकार है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आज हरियाणा पहला ऐसा प्रांत बना है पूरे देश के अंदर जो 23 फसलों पर को एमएसपी रेट पर खरीदने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी की लगातार 10 वर्षों से सरकार चली है, बहुत सारी काम में परिवर्तन हुआ है, विकास में परिवर्तन हुआ है। बगैर भेदभाव के पूरे हरियाणा प्रदेश में सभी विधानसभाओं में समान गति से विकास करने का काम किया। गरीब की भागीदारी सरकार में करने का काम किया। गरीब बच्चे जो सरकारी रोज़गार नहीं पाते थे, उनको भी प्राथमिकता के आधार पर रोज़गार देकर गरीब आदमी की भागीदारी सरकार में करने का काम हमने किया है। और बड़े स्तर पर जो 1,42,000 सरकारी नौकरी 10 वर्षों में हमने दी है, ये सरकारी आंकड़े हैं। 2014 से पहले कांग्रेस ने कितनी नौकरियां किस प्रकार से दी, कांग्रेस के राज्य में जितनी भी नौकरियां देने का काम हुआ, उसमें कितना बड़ा भारी भ्रष्टाचार था, पैसे का लेन देन होता था, सिफारिश का बोलबाला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,42,000 कर्मचारियों को सरकारी रोज़गार प्राथमिकता के आधार पर देकर बगैर पर्ची खर्ची के रोज़गार देने का काम किया है। हमारी सरकार की अनेक ऐसी उपलब्धियां हैं, वो हम जनता के बीच में जाएंगे। और जनता तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यही हरियाणा की जनता बनाने का काम करेगी। पडौली जी, पिछली बार बीजेपी ने नारा दिया 75 बार, इस बार कह रहे हैं कार्यकर्ता सरकार, क्या संभव हो पाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्यकर्ताओं की सरकार है। पहले भी कार्यकर्ताओं की सरकार रही है, आगे भी कार्यकर्ताओं की सरकार रहेगी। और चुनाव के समय बहुत सारे बातें चलती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें कांग्रेस के द्वारा प्रचारित की जाती है। बहुत सारी कांग्रेस ने झूठा प्रचार भी किया। कांग्रेस के लोगों ने प्रचार किया कि हर आदमी को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मैं आज भी आपके सभी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो कोई क्लिप दिखा दो कभी हमने ये घोषणा की हो कि हर खाते में 15 लाख रुपए देंगे। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा दुष्प्रचार किया। कांग्रेस झूठ बोलती है। अभी आप सब ने देखा होगा संविधान को लेकर किस प्रकार से झूठ बोलने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। हमने जिस प्रकार से जब भी कोई बात संविधान में रह के की है, और आगे भी संविधान में रह के हम काम करेंगे। राजनीतिक टिकट का पैमाना क्या रहेगा 2019 के अंदर? 3 जिले को एग्जाम्पल के तौर पे ले, प्रत्येक विधानसभा में कांग्रेस कल्चर या इनेलो कल्चर के चेहरों को प्रत्याशी बनाया गया था। क्या 10 साल के दौरान भाजपा इतनी मजबूत हो चुकी है, आप संगठन से जुड़े चेहरों को प्रत्याशी बनाए? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संगठन से जुड़े हुए चेहरों को ही उतारा है। और जो कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो वो उस पार्टी का हो जाता है। जो पार्टी का होता है उसको हम टिकट देते हैं। हमने अपनी पार्टी वालों को ही टिकट दिया है। अध्यक्ष जी, अभी जो आप बात कर रहे हैं कि बिना भर्ती बिना पर्ची के आपने नौकरियां दी, विकास के कार्य करवाए हैं या गरीबों का कल्याण के लिए नीतियां अपनाई हैं, इन्हीं बातों को लेकर के आप विधानसभा चुनाव में जाने की बात कर रहे हैं। इन्हीं बातों को लेकर के पार्टी ने अभी लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन पार्टी आधे से कम सीटों पर रह गई। तो आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी किस प्रकार से इसको गेन कर पाए? इस लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी से 3% वोट भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा हैं। 44 सीटों पर हम जीते, 42 सीटों पर कांग्रेस जीती। हम कांग्रेस से आगे हैं। और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा, ये जो चुनाव था ये बिल्कुल आमने सामने का चुनाव था। अन्य आम आदमी पार्टी का वो सारा वोट एक जगह इकट्ठा हुआ है। और आज आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी, जेजेपी अलग लड़ेगी, इनेलो बसपा गठबंधन अलग लड़ेगा, कांग्रेस अलग लड़ेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी जैसे लोकसभा का चुनाव लड़ा है,
इन्हीं वोटों के दम पर स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी पंडित जी, जो पिछले 2019 में चुनाव हुआ था उसमें पार्टी को विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के तुलना में काफ़ी कम वोट मिला था, तो क्या आप मानते हैं कि इस बार उससे बढ़ा पाएंगे? उससे ज़्यादा बढ़ के मिलेंगे। अब की बार जो नायब सिंह सैनी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी की जो लोकप्रियता बढ़ी है, जो मुख्यमंत्री का हमारा चेहरा है, वो हरियाणा की जनता ने स्वीकार किया है। और उसका उत्साह आज के कार्यक्रम के देख सकते हैं, उसका उत्साह कल जो थानेसर में सभा हुई उससे देख सकते हैं, और उसका उत्साह आप सीएम हाउस में चंडीगढ़ जाके भी देख सकते हैं। जब भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं, जिस प्रकार का उत्साह और जोश कार्यकर्ताओं में है, इसी जोश और उत्साह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम से हरियाणा में सरकार बनेगी। बड़ौली जी, मनोहर लाल खट्टर जी ने जिन योजनाओं के बारे में जिस बातों पर अडिग रहे, उनको जनता तक नहीं पहुंचने दिया या की घोषणा नहीं कर पाए, अब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री उन्हीं योजनाओं को लागू कर रहे हैं। क्या कंट्रोवर्सी है इस विषय पे सर? कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। हमारे बहुत सारे काम हमारी सरकार ने सुधार के किए। विकास को किस प्रकार से पारदर्शिता के साथ समान विकास के काम हुए, नौकरियों के मामले में जो काम हुए, भर्ती के मामले में किस प्रकार से पोर्टल के माध्यम से हमारी सरकार ने ट्रांसफ़र पॉलिसी को बनाया। बहुत सारे ऐसे जो गरीब का हक गरीब तक पहुंचाने का काम किया, वो इस पोर्टल के माध्यम से किया। बहुत सारी जो लीकेज सरकार की चोरी करने की थी, उनको इसी पोर्टल के माध्यम से रोकने का काम किया। प्रत्येक गरीब आदमी की पहचान इसी पोर्टल के माध्यम से की। सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ जो खाते में दिया, जब देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खाते खुलवाने का काम किया था, तब भी विपक्ष के लोगों ने हू हल्ला मचाने का काम किया था। लेकिन वो खाते खुले तो डायरेक्ट बेनिफिट गरीब आदमी को मिला। नई सोच के साथ, नई योजनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, और यही जो विकास का मॉडल है, आज उसी विकास के मॉडल से देश दुनिया का आर्थिक दृष्टि से 5वें नंबर का देश बना है। इन्हीं नीतियों की वजह से बना है, इन्हीं कारणों से बना है, और आने वाले समय में आर्थिक दृष्टि से भारत तीसरे नंबर का देश होगा। और विकसित राष्ट्र बनाने की जो कल्पना, जो सोच हमारी सरकार की है, यही योजनाएं उसमें सही साबित होगी। प्रधान जी, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद आरोप सामने आए कि इधर भी वितरघात हुआ, उधर भी वितरघात हुआ। विधानसभा चुनाव में ऐसी सिचुएशन ना आए भाजपा के सामने, उसके लिए क्या करते? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने एक मन से, ये जो जोश और उत्साह कार्यकर्ताओं में है, ये कार्यकर्ताओं को मन बन चुका है, और वो इसी जोश के साथ इस चुनाव में स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई। प्रधान जी, जो भीतरघात हुआ है, मतलब उसके बारे में भीतरघात हमारी पार्टी में ना कभी हुआ ना होगा, और हमारी पार्टी का कार्यकर्ता देश के लिए काम करता है। आप ही का वीडियो जारी हुआ, अभी आप प्रधान बने जब हरियाणा स्टेट के, तो आपका एक वीडियो जारी हुआ, उसमें कहा गया कि भाई लोकसभा चुनाव में जिन्होंने भीतरघात किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, और बाकायदा पत्रकारों ने भी आपको सचेत करवाया कि कहीं ना कहीं मैंने ऐसे ही मीडिया के सामने बोला था जी, और मीडिया वालों ने वो क्लिप मेरे को दिखाई थी जी, मैंने उस समय ही बोला था। जी, वो क्लिप मैंने नहीं दी मीडिया को, मीडिया ने मेरे को दी थी। मैंने तब भी ये कहा था इसकी जांच करेंगे। वो जांच में कुछ पाया ही नहीं, तो बताओ। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए कर्मचारियों ने आपको आज ज्ञापन भी सौंपा है, क्या उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा? 100% जो भी ज्ञापन हमारे को, चाहे कोई यूनियन दे, चाहे कोई कर्मचारी आके सीधा दे, चाहे कोई समाज का कोई भी प्रतिनिधि आके दे, उन सब पर हम विचार करते हैं। और जो ज्ञापन हमें दिए, प्रधान जी, आपकी हार का मुख्य कारण क्या रहा, आप क्या मानते हैं? हार का कारण है वोट कम मिलना, और दूसरा कोई कारण ही नहीं होता। लोकसभा चुनाव में 17 विधानसभा जो आरक्षित थी, उनपे वोट बैंक गिरा। अब के बारे में बीजेपी की रणनीति क्या रहेगी विधानसभा चुनाव? 3,70,000 फालतू वोट मिलेगा। हमने जो 2019 में जो जी लोकसभा का चुनाव हुआ था, और 2024 में जो चुनाव हुआ, 13 लाख वोट ऑन रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी घटी है।
हमने उसका अध्ययन किया है और वो 13 लाख वोट हम अब बढ़ाने का काम करेंगे और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी अपना संगठन भी नहीं बना पाई, वहीं बीजेपी ज्वाइनिंग करने के लिए कमेटी गठित करी है, ये क्या? आज सभी पार्टियों के अच्छे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं जी। और ये हवा का जो रुख है ये मीडिया ने भी समझना चाहिए। आज हवा का रुख भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और नायब सिंह सैनी जी को तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहिए। अपने उम्मीदवारों की घोषणा कब तक कर दोगे? पार्लियामेंट्री बोर्ड इसको तय करेगा और लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम समय से पहले करेंगे। विश्वविद्यालय एक पार्टी कार्यालय न बने, क्योंकि यहाँ पे जेजेपी के कार्यकर्ताओं की बैठक होती रहती है, शिक्षा का क्षेत्र है, इसके बारे में रणनीतियाँ क्या है? जैन विश्वविद्यालय पार्टी कार्यालय न बने जेजेपी का, ये इस प्रकार की जानकारी आज मेरे को कुछ स्टूडेंट्स ने दी है जी। और ये बात संज्ञान में आई है, इस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है। भारत माता की